नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका निरंतर स्नेह और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन, सुभद्रा और कई अंगरक्षक द्वारका निकल पड़े हैं। रास्ते में अर्जुन पिछली सारी बातें अपने सारथी तुष्ट को बता रहे थे। जब वे देवलोक में पहुंचे थे, वहां इंद्र ने पुरस्कार भी प्रदान किया था और साथ में उर्वशी नाम की अप्सरा भी दी थी। उर्वशी ने अर्जुन को गाली भी दी थी और श्राप भी दिया था। उसी के श्राप के कारण वनवास मिला होगा, ऐसा अर्जुन अनुमान लगाते हैं। देवलोक के बातें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहां अर्जुन 4.5 वर्ष रहे थे। अर्जुन आगे तुष्ट को बता रहे हैं कि देवलोक में अब तक हमारे किसी के भी पिताजी जीवित नहीं रहे। सिर्फ भीम के पिता मारुत जीवित थे। वे भी बहुत वृद्ध हो चुके थे और दमा के रोग से पीड़ित थे। अर्जुन आगे कहते हैं कि तुष्ट, अगर हम सब में से किसी के भी पिता जीवित रहते तो शायद वे मेरा पक्ष लेकर सभा में बात करते। धर्माधिकारी ने भी ठीक न्याय नहीं दिया था। अर्जुन कहते हैं कि धर्माधिकारी के बातें सुनकर तो मेरा मन कसमसा हो उठा था। पद्धति वद्धति को अब छोड़ देते हैं। अब नियोग का कोई काम नहीं। परंतु भूतकाल में मेरे दोनों दादियों से कृष्ण द्वैपायन ने नियोग किया था, यह बात तो सही है। अर्जुन यह भी सोचते हैं कि हमारे सभी भाइयों के पिता जो देवता थे, उन्होंने हमें किस भावना से जन्म दिया होगा। अब रथ आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन के पेट में खलबली एकदम ज्यादा हो गई थी। आसन बदल कर बैठने से थोड़ी शांति मिली। रथ में बहुत गर्मी हो रही थी। सुभद्रा अभी भी सो रही थी। अर्जुन सोचते हैं कि यदि सुभद्रा जग भी जाती तो मेरे बिना कहे कोई बात वो नहीं समझ पाती। इस मामले में पांचाली ही ठीक है। अब भले ही पांचाली का मन बदल गया हो, पर यह बात अलग है। परंतु पत्नी धर्म निभाने में कोई भी स्त्री पांचाली की बराबरी नहीं कर सकता। तभी अर्जुन का ध्यान इंद्रप्रस्थ की ओर गया। याद आया कि सुभद्रा के आने के बाद से इसकी बारी ही नहीं आई। अब भैया की बारी चल रही है। इसके 1 वर्ष बाद भीम की बारी, उसके बाद मेरी बारी आएगी। तब मैं द्रौपदी का सारा क्रोध मिटाकर उसे पहले जैसी सखी बना लूंगा। यही सोचते सोचते उसे फिर याद आया कि हम सब कुंती के पुत्र हैं, कौरव वंश के नहीं हैं। इसलिए ये कुरु राज्य के भागीदार बनने के अयोग्य है, ऐसे दुर्योधन कहता है। यह समाचार और यह प्रचार दुर्योधन सब जगह करता घूम रहा है। तभी रथ जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। अर्जुन को पितामह की याद आई। तब पितामह ने कहा था, कितना सुंदर लड़का है, कहकर उन्होंने अर्जुन को प्यार से गोद में लिया था। पांडु राजा की मृत्यु के बाद यह सब भाई माता कुंती के साथ हस्तिनापुर पहुंचे थे। रथ जाते जाते समय हिचकोले खाने से अर्जुन के पेट में गड़बड़ शुरू हुई थी। रास्ता बहुत पथरीला था, क्योंकि यह सब द्वारिका जा रहे थे। टेक लगाकर बैठना संभव भी न हो सका। एकदम मितली सी होने लगी। उठकर बैठ गए। रथ से मुंह बाहर निकालने से पहले ही उल्टी हो गई। दोबारा उबकाई फिर आई। तुष्ट भी एकदम पीछे मुड़कर अर्जुन को देखने लगा। उल्टे हो जाने से अर्जुन के स्मरण की श्रृंखला अब टूट गई थी। अब बताते हैं आपको द्वारिका के जनजीवन के बारे में। युवधान के बारे में आप सब जानते ही होंगे। युवधान के दादा और कृष्ण के दादा के पिता एक ही थे। युवधान कृष्ण से कहता था कि कृष्ण, पोते का जन्म होते ही अर्थात 36 वर्ष की आयु में मैं अपने को दादा मानने लगा था, पर तुम तो पोते का विवाह हो जाने पर भी अपने को बूढ़ा नहीं मानते। चर्म का रंग काला पड़ गया
यह सोचकर मैं क्या तुम्हारी भांति मलाई और चंदन का लेप लगाता हूँ क्या? युवधान को यह पता था कि इस वर्ष आर्यव्रत में बड़ा युद्ध होने वाला है। यह बात कृष्ण ने भी कही थी। द्वारका में यही चर्चा चल रही थी कि वनवास और अज्ञातवास पूरा करके आए पांडवों को दुर्योधन राज्य दे या न दे। पांडव कौरवों से युद्ध करके ही अपना अधिकार प्राप्त करने वाले हैं। पांडव अपने समधी पांचालों से भी सहायता प्राप्त करने वाले थे। इसीलिए पांचाल 12 वर्ष से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था। परंतु दुर्योधन भी समस्त आर्यव्रत के राजाओं से विनती करके अपना बल शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। पांडव भी शांत नहीं थे। वे भी सहायता की याचना करते हुए जगह जगह भटक रहे थे। इसलिए तो कृष्ण ने उपप्लाव्य में जाकर डेरा जमा लिया था। युवधान का भी सारा प्रेम पांडवों पर ही था। यह सबको पता था। उम्र से कृष्ण का घनिष्ठ मित्र के समान था युवधान। इसलिए अर्जुन के साथ भी उसकी घनिष्ठता और आत्मीयता हो गई थी। राजसूय यज्ञ में सबने बहुत दौड़ धूप की थी, पर कौरवों ने तो जुए में निमंत्रित कर नशा चढ़ाकर खेलना गलत काम किया था। कृष्ण कहते थे कि दुर्योधन जुए से जीता है, परंतु करार के अनुसार लौटा भी नहीं रहा है। अब युद्ध में कृष्ण से भी दुर्योधन सहायता मांगने गया था। दुर्योधन द्वारका जाते ही बलराम के भवन में अपना डेरा जमा लिया था। फिर बलराम से दुर्योधन ने कहा था कि गुरुजी, किरीटधारी समझकर औपचारिक रूप से सम्मान देकर मुझे अतिथि भवन में ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन को पता था आजकल कृष्ण उपप्लाव्य में रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह द्वारिका आया था, ताकि यादवों में फूट डालने में उसे आसानी होगी। उज्जड़ बलराम को उसका कुतंत्र समझ में नहीं आया था, परंतु युवधान को सब पता चल रहा था। रात्रि के भोजन के उपरांत युवधान अपने घर के सामने वाले समतल आंगन में नरम घास की चटाई पर लेटा लेटा दुर्योधन के गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। वैसे आंगन में युवधान, उसके पिता सत्यक और बेटे और पोते सब पसारे पड़े थे, परंतु किसी का ध्यान दुर्योधन के तरफ नहीं था। युवधान के पिता सत्यक फिर भी इस युद्ध के बारे में चिंतित थे। सत्यक और युवधान में बड़ी घनिष्ठता थी। मां के मरने के बाद गत 10 वर्षों से पुत्र युवधान अपना सारा समय पिता के साथ ही बिताता था। युवधान को अपने पिता और मित्र कृष्ण दो ही बड़े आत्मीय थे। युवधान के पिता बूढ़े हो चले थे। उनको यह द्वारका पसंद नहीं थी। वह कहते थे कि मानव को सदा नदी के तट पर बसना चाहिए। मीठा पानी, कृषि योग्य भूमि, समृद्ध पशुधन, यह सब समुद्र तट पर कहाँ मिलेगा? नमकीन पानी, रेत, सारे वर्ष शरीर की चिपचिपाहट, बस बस बस। हमारी मथुरा नगरी के सामने यह सब तुच्छ है। यह बात युवधान के पिता ने सबके सामने हजारों बार कही थी। जरासंध के भय से यादव यहाँ द्वारिका में आकर बस गए थे। अब 33 वर्ष हो गए थे इस बात को। तब सत्यक 46 वर्ष के थे। 46 वर्ष तक जन्म से लेकर जिस भूमि पर पले और बूढ़े हुए, बेटे और पोते देखे, उस भूमि की याद भूलना किसी को संभव नहीं है। सत्यक युवधान को कहते थे, युवधान, तब तुम 16 के थे, अभी समझ नहीं थी तुमने, इसलिए मथुरा और द्वारका का अंतर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।